मर्डर या हाफ मर्डर ऐसा क्या करके आया है? मोहब्बत करने की कोशिश की है बस। बेटी है मेरी, कोशिश करने में आधी बस ये करवा दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की 13वीं और 14वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी नाज़ और रानी अपनी मालकिन को समझाती हुई कहती हुई कि मैं उसको समझा लूँगी, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आइटम बोलने लगी कि कोई टाइम वाइम की ज़रूरत नहीं है, उसके 2 हाथ 2 दांत और 2 हड्डियाँ टूटेगी तो अपने आप जो है लाइन पे आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नाज़ को ये बात गवारा नहीं थी, कहने लगी कि चमड़ी तो तेरी उधेड़ने जैसी है। और बस ये बात थी कि दोनों आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। लेकिन तभी मालकिन बोली कि तुम लोग अपना टॉम एंड जेरी का खेल बंद करो। और बस नाज़ो तुम्हें जो है 24 घंटे का टाइम दिया था, उसके ऊपर कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, यह कहकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी नाज़ो हराम का खाना लेकर आती हुई हमारी प्यारी सी वदीमा के लिए, लेकिन वदीमा ने खाने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं हराम नहीं खाती। और दूसरी तरफ वो कहने लगी कि अपने चोचले घर पे दिखाना, यहाँ मत दिखाओ। और दूसरी तरफ वो कहने लगी कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अबाया पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका बाप उसको बड़े कैमरों में रखता था, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि बड़ी इज्जतदार पाया और पाक दामन है, मैं तुम्हारे गंदे काम नहीं करूँगी। लेकिन वही बात है, वो कहने लगी कि मैं भी शुरुआत में ऐसी ही थी, मेरी भी सोच ऐसी ही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे तोड़ दिया। अब तुम जो हो टूट के मानना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, ये कह के वहाँ से चली गई। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा को गुस्सा आ गया, जोश में उसने जो है गिलास फोड़ दिया। और जो वदीमा कभी अपने कज़न को देखकर बोल नहीं पाती थी, उसको लकवा मार जाता था, जो अपने बाप के सामने कुछ कहने के लायक नहीं रहती थी, वो अचानक से शेरनी की तरह दहाड़ने लगी, कहने लगी कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है। और घर जाने की बात आते आते रोने लगी बेचारी। लेकिन काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी हमारी वदीमा की। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा सलाह जेल की काल कोठरी के अंदर दिन गिनता हुआ। लेकिन तभी उसके पास आते हैं एडवोकेट साहब और कहते हैं कि कैसे मिस्टर सलाह। और बस ये बात ठीक है, सलाह कहने लगा कि मेरी वदीमा को ढूंढ लीजिए। और बस ये बात ठीक है, एडवोकेट कहने लगा कि ढूंढने का काम तो पुलिस वालों का, लेकिन वही बात है कि ये इदारे किसी काम के नहीं है, वो मेरी वदीमा को जो है नोच खाएंगे। और बस ये बात ठीक है, हमारे पैसे एडवोकेट साहब कहने लगे कि ठीक है फिर इस पर साइन कर दे। और वही बात है कि मैं इस पर साइन क्यों करूँ। और बस ये बात ठीक है, हमारा पैसा एडवोकेट कहने लगा कि आपसे हमारी फर्म आपका केस लड़ेगी। बस ये बात ठीक है, हमारा सलाह कहने लगा कि लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आपको किसने भेजा है। और बस ये बात ठीक है, हमारी दूसरी हीरोइन को फ़ोन लगा दिया। और जैसे हीरोइन को फ़ोन लगाया तो हमारा प्यासा सलार बेवकूफ़ों की तरह कहने लगा वदीमा वदीमा। और बस ये बात ठीक है, हीरोइन कहने लगी कि वदीमा नहीं हूँ, मैं दूसरी हीरोइन हूँ। और ये बस बात थी कि हमारा सलार कहने लगा फिर वदीमा का है। और वही बात है कि उसको ढूंढ रहे हैं ना। और फिर सलार कहने लगा तो फिर तुमने फ़ोन क्यों किया। और वही बात है कि तुम्हें बाहर निकलना है ना, लेकिन मेरी वदीमा का क्या होगा। और वही बात है कि पहले तुम तो बाहर निकलो। और बस ये बात ठीक है, हमारा सलार कहने लगा कि ठीक है मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन तुम एक काम करो ना, वदीमा को ढूंढो ना, कुछ मतलब कि लगाओ ना अपना कोई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको रेफरेंस। लेकिन तभी उसको जो है बहुत गुस्सा आ गया, या शायद बहुत दुखी हो गई थी सोचने की कि इसको अपनी परवाह नहीं, मेरी परवाह नहीं है, सिर्फ वदीमा की परवाह खैर होनी चाहिए, लेकिन इतनी क्या परवाह। बेचारी ने जो है आखिरकार मूड ऑफ हो गया तो फ़ोन भी कट कर दिया। और उधर बेचारा सारा कहने लगा कि शायद नेटवर्क चला गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ एडवोकेट कहने लगे मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप साइन नहीं करेंगे। और बस ये बात ठीक है, हमारा सलाह जो है कहने लगा लेकिन मेरी वदीमा का क्या होगा, पहले उसे निकाले ना। और बस ये बात ठीक है, हमारा एडवोकेट कहने लगा कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्टोरी के अंदर, पहले आपको निकालना है क्योंकि आप ही वदीमा को ढूंढेंगे। और बस ये बात ठीक है, हमारा सलाह कहने लगा कि हर बार ऐसा ही करते हैं, हर पल जियो हो ARY हो या फिर ये हम TV हो, हर किसी ने मुझे धोखा ही दिया है, हर बार मेरी हीरोइनों को भगवाया है, हर बार मुझे उनको ढूंढने के लिए ख्वारियाँ जो है झेलनी पड़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि जाकर मतलब कि ग्रीन एंटरटेनमेंट से समझौता कर लूँ। लेकिन वही बात है कि ये यहाँ से निकलोगे तब वहाँ पर जाओगे ना, चलो साइन करो। और बस ये बात ठीक है, हमारे प्यारे से सलार ने साइन कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी नसीमा की आइटम उसको जो है चने के झाड़ पर चढ़ाने लगी, कहने लगी कि आप तो इस उम्र में भी मिस वर्ल्ड लगती है, काफ़ी अच्छी काफ़ी प्यारी फोटो आई है, मैं तो इसको फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डालूंगा। और बस ये बात ठीक है, हमारी नसीमा कहने लगी कि थोड़ा एडिट कर देना, मेरे बाल जो है ना वो काले वाले कर देना। और बस ये बात थी कि हमारी आइटम कहने लगी कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, चले टैग लगाते हैं, आए 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 गरीबों की मसीहा, यतीमों का सहारा नसीमा। और बस ये बात ठीक है, नसीमा कहने लगी कि वो भी करना है, वो जो मतलब कि फ़िल्टर होता है ना आँखों पे वो चिंगारी वाला, यूँ मस्त अच्छा लगेगा। और बस ये बात थी कि हमारी आइटम कहने लगी बीड़ी वाला भी लगा दो। और वही बात है कि नहीं 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 औरतें बीड़ी पीछी अच्छी नहीं लगती। और बस ये बात थी कि हमारी आइटम ने पोस्ट चढ़ा दी। लेकिन दूसरी तरफ जो है अक्सर काम की बात वो दोनों करने लगे, कहने लगे कि ये लड़की यहाँ पर खा पी के जो है बहुत खर्चा बढ़ा रही है, अब इसका क्या करना है। वही बात है कि हर किसी को जो है फ़ोटो दिखाइए, अब मलिक साहब के जो है प्रोल का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से आइटम कहने लगी कि अगर मलिक साहब से अप्रूवल हो जाए तो उनसे तगड़ा पैसा लीजिएगा, काफ़ी अच्छी लड़की है हमारी। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से मलिक साहब की एंट्री होती है। और मलिक साहब की एंट्री में मुझे कुछ भी ग्रैंड नहीं लगा, खासकर तब जब मलिक साहब चल के आए, मतलब कि आम सी चल के आने वाली एंट्री थी, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हाइप किया गया, इतना ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर फुटेज खाया गया। सच में इसमें फुटेज खा गए हमारे प्यारी सी हम TV, काफ़ी मतलब कि
पार्ट कवर हो सकता था आगे के एपिसोड का, लेकिन इस एंट्री को ग्रैंड बनाने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर दिया। और मलिक साहब की एंट्री में था भी क्या, कुछ भी नहीं थे, बस कुछ मतलब के बेरोजगार नौजवान थे जिनको चॉकलेट की लालच में यहाँ पर कुड़वाया गया और ढोल बजवाए गए और मलिक साहब से पहले कुछ मतलब के हल्की फुल्की नायाब से जो है बातचीत करवाई गई ऐसी पिगी, क्योंकि मलिक साहब का थोड़ा हमके इंट्रो हो जाए कि मलिक साहब का मिजाज कैसा है। लेकिन कुछ खास इसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कि इस एंट्री को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मलिक साहब जो है अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए तुरंत ही अपने प्यारे से ऑफिस की तरफ भागते हुए, वहाँ पर दूसरा ऑफिसर भी वहाँ पर तैनात था। लेकिन तभी मलिक साहब कागज़ दे के पहुँच जाते और कहते हैं कि यहाँ पर मेरी सीट है, तुम चले जाओ यहाँ से। और दूसरा ऑफिसर बेचारा वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ मलिक साहब कहते हैं कि बताओ हमारा धंधा कितना वर्क कर रहा है, और वही बात है कि 80% आपका है और 18% हमारा है, बस 2% हम गरीबों को देंगे। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी मलिक साहब की जो मालकिन है, मतलब कि हमारी मलका, अपने मलिक साहब के लिए लाल फूल लिए बीच में मतलब कि कुर्सी जमाए बैठी हुई थी। सोचा था कि अभी आएंगे मलिक साहब, तभी आएंगे मलिक साहब, लेकिन मलिक साहब तो आए नहीं, अपने कामों में बिजी जो थे। तो हमारी मलका ने जो है उनके असिस्टेंट को फ़ोन कर लिया और देखो ना कैसी मतलब कि खानदानी मलका है कि प्रोटोकॉल से अपने शोहर से मिलते, डायरेक्ट शोहर को फ़ोन करने की जगह असिस्टेंट को कर लिया। और असिस्टेंट कहता हुआ कि आपके शोहर अभी मीटिंग में है, अभी काम में है, कल आएंगे ना। और बस ये कहकर अपने पैसे मतलब कि मलिक साहब को कहते हुए कि मलिक साहब आप एक बार अपनी बीवी से बात कर लेना। लेकिन मलिक साहब ने आंखें दिखा दी और बेचारा असिस्टेंट कहने लगा कि मैं खुद ही संभालूंगा। और मैं ये सोच रहा था कि बीवी मलिक साहब के, लेकिन संभालता असिस्टेंट है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिक साहब पूछते हुए कि ये बताओ कि उस लड़की का क्या हुआ, गोल गोल आंखों वाली, गोल गोल मुंह वाली। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यारा सा नायब कहने लगा कि बड़ी अच्छी है, मेरी शादी करवानी है। और वही बात है कि मलिक साहब कहने लगे कि वो मेरे लिए है। और बस ये बात ठीक है, हमारे नायब की जो मतलब कि चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा, अब क्या कहूँ, चले आगे बढ़ जाते हैं। हमारा प्यारा सा सलार और उसका केस। अब सलार और उसके केस की मैं क्या ही बात करूँ, मेरा तो दम निकल गया जब मैंने सामने वाले मतलब कि हमारे सरकारी वकील की दलीलें सुनी। काफ़ी मतलब कि घटिया दम बगैर की दलीलें थी, उसमें भी बड़ी मुश्किल से एक ओवर एक्टर को जो है खड़े रहने की भी शायद उसको सुध बुध नहीं थी, बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर अपने प्यारे से डायलॉग्स जो कि उसने बड़ी मुश्किल से याद किए होंगे बोलने की कोशिश कर रहा था। इतनी ओवर एक्टिंग के बावजूद, इतनी मतलब कि फुसिया दलील के बावजूद भी उसी को जो है केस जितवा दिया गया। उसकी दलीलों को मान्य करके हमारे जज साहब ने जो है पक्षपात किया, क्योंकि जज साहब भी सरकारी, वकील भी सरकारी, इसलिए उन्होंने जो है सरकारी वकील का ही साथ दिया। और हमारे प्यारे से जो मतलब कि सलार का वकील था वो इतना ज़्यादा मतलब कि बोलने में भी झटाडार और इतनी अच्छी अच्छी दलीलें उसने दी कि ना घर सलार का ना ऑफिस सलार का, ऊपर से माजिद भाई जो है फरार है, सलार ने जो है FIR कटवाई थी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जज ने उसकी बात नहीं सुनी और बस सरकारी वकील की एक थकी भारी मतलब कि दलील सुनी और उसके ऊपर जो है उसको जिता दिया। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन सलार से मिलने की कोशिश करती हुई, लेकिन जो हमारे प्यारे से FIA या CIA जो भी है वो कहते हुए कि अब तो जो है जब तक हमारे प्यारे से वो क्या बोलते हैं उसको सर परमिशन नहीं देंगे तब तक हम आपसे मिलने की इजाज़त भी नहीं देंगे। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से सलार के पीछे उसके ससुर जी आ रहे थे तो उनको पकड़ लिया, कहने लगी कि आप जो है सलार को बचा सकते हैं, आप कुछ कीजिए ना। लेकिन ससुर जी कहते हो कि मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। और बस ये कहकर वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी दूसरी हीरोइन सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, फिर मैं किस तरह से अपनी सलार को निकालूँ। और बस ये बात थी कि सलार की प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी वो क्या बोलते हैं छोटी बहन के पास चली गई। छोटी बहन से कहने लगी कि कुछ तुम करो ना, लेकिन छोटी बहन कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वही बात है कि तुम्हारे दोस्त जो है वो साइबर में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें उनको आती होगी, जाके जो है हमारे सलार के वीडियोस जो है अपलोड करवाओ और थोड़ा मतलब कि उनको वायरल करवाओ। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन की मतलब कि बात मानती हुई छोटी बहन वहाँ से उठ के चली गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा प्यारा सा सलार जो है जेल की सलाखों में बंद था और हमारी वदीमा इधर बंद थी हुस्न खाने के कमरे में। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी आइटम बोली कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब जो है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी मालकिन कहने लगी कि तुम कहना क्या चाहती हो। और बस ये बात थी कि आइटम कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि शमशेर की शमशीर निकाले और उसकी ईंट बजा डाले। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी नसीमा ने शमशेर को ऑर्डर दे दिया। और शमशेर जैसे ही मतलब कि उसको ऑर्डर मिला तो एक भूखे भेड़िए की तरह हिरनी के पास चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से चीखो पुकार की आवाज़ आती हुई मेरा तो दिल उठा। हमारी वदीमा के चीखे सुनती हुई कहती हुई कि मत मारो मुझे, क्यों मार रहे हो मुझे, या अल्लाह कितना बुरा मारा मेरी प्यारी सी वदीमा को। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी नाज़ो भी बार बार दरवाज़ा खटखटाती हुई कहती हुई कि ये जुल्म है, ये मार करे ना करे। और बस ये बात थी कि नसीमा ने कहा कि चलो अब छोड़ दो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो गया। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी वदीमा रो रही थी अंदर और हमारी प्यारी सी
ना, तो उसके पास चली गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारे प्यारे से सलार को फिर से जो है अफसर यार वहाँ पर आते हुए कहते हुए कि बताओ मुझे, और बस ये बात है कि सलार कहने लगा कि क्या बताओ, और वही बात है कि जो सच है वो बताओ, और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि मैंने जो सच है वो बता दिया, जो स्क्रिप्ट में नहीं था वो भी बता दिया, और बस ये बात थी कि वो कहने लगे कि मुझे जो है सच सच सुनना है, और बस ये बात थी कि सलार कहने लगा कि एक बार अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो अपनी वलीमा को ढूंढ लाऊंगा, तुम्हारी परवाह नहीं है मुझे, और बस ये बात थी कि वो कहने लगे कि सब लोग ऐसा ही बोलते हैं और तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा, और वही बात थी कि हमारा प्यार से सलार कहने लगा कि सही बात है, बाद में देखेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, और बस यहाँ पर जो है हमारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन फिर से एक मतलब कि ज़बरदस्ती का सीन डाला गया हमारे प्यारे से मलिक साहब का, और वहाँ पर वही बात है कि एक मतलब पॉलिटिशियन उसके पास आता हुआ कहता हुआ कि मलिक साहब अब आप ये काम छोड़ दीजिए, आपकी इज्जत गैरत सब कुछ नीलाम हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ मलिक साहब कहते हुए कि जब मेरा बाप मरा तो हमारे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट खाली हो गई थी, लेकिन मैंने अपने चपरासी के जो है बेटे को वहाँ पर बिठा दिया, क्योंकि हम जो है किंग नहीं किंग मेकर है, और बस यहाँ पर ड्रामा खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त के बारे में। तो अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है कि हमारे प्यारे से मलिक साहब जिन्होंने हमारी वलीमा को पहली नज़र में पसंद कर लिया है, तो अपनी प्यारी सी नसीमा से जो है डील डन करते हुए नसीमा कहती हुई कि मैं तो गरीब औरत हूँ, आपसे क्या ही मांगूंगी, बस एक काम कीजिए ना, मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ी मतलब कि सीट दिलवा दीजिए, और बस ये बात थी कि मलिक साहब उसको देखने लगे। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा सलार अपनी प्यारी सी दूसरी हीरोइन से कहता हुआ कि मेरे बाप मेरा नहीं है, मेरी बीवी जो है गायब हो गई है, और मेरा ससुर मुझ पर भरोसा नहीं करता, तो तुम मेरे पास क्यों हो, तुम मुझे क्यों छुड़वाना चाहती हो, और वही बात थी कि हमारी प्यारी सी दूसरी हीरोइन कहने लगी कि मुझे शर्म आती है, और बस ये कई वहाँ से चली गई। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी वलीमा और हमारे प्यारे से मलिक साहब अब आमने सामने होने वाले हैं। क्या होगा कैसे होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी वलीमा की माँ जो है वो उसके बाप को समझा रही है, बुझा रही है कि एक सलार ही है जो कि उन्हें निकाल सकता है इस मुश्किल से। अपनी वलीमा को अगर चाहते हैं तो सलार को बाहर निकाले, क्योंकि वही हीरो है, वही ढूंढ के लाएगा, और बस यहाँ पर ड्रामा खत्म हो गया है। और अब बजान अब क्या करेंगे, क्या वो सलार के पक्ष में जो है गवाही देंगे, क्या सलार बाहर निकलेगा, क्या वलीमा मलिक साहब से मिलेगी, क्या वलीमा पहले भाग जाएगी, या मलिक साहब क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुद हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। बस तुम ऐसे मुस्कुराती रहा करो। चाहे मजनू है मिर्ज़ा है या कोई रांझा है, चाहे मैं हूँ या तुम हो, दर्द ये तो साझा है। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार